Hello bachcho, let's see this question. Here x is equal to t cos t, y is equal to t plus sin t, then d square x upon dy square at t is equal to pi by 2 is. Here option is A option pi plus 4 by 2, B option minus pi plus 4 by 2, C option is minus 2 and D option is none of these. Right. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली हमें यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर के बारे में ही समझना है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पर फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक है तो उस केस में कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन डी वाई। तो ये हमें यहाँ पर यूज करना है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि डी एक्स अपॉन डी वाई कैसे निकालेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। तो उसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी, दैट मीन्स एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी टी, दैट मीन्स वाई का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, राइट। अब इसी की कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। फंक्शन हमें दे रखा है x इज इक्वल टू टी कोस टी, एक्स इज इक्वल टू टी कोस टी हमें फंक्शन दे रखा है। अब y अगर हम ध्यान से देखेंगे तो y दे रखा है t प्लस साइन टी। आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन हमें टी कोस टी और y t प्लस साइन टी दे रखा है। अब पहले मुझे यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालना है, राइट। तो पहले देखो यहाँ पर अगर मैं इसको x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले t का कर लेंगे तो कोस टी एज इट इज़, फिर देन टी को रखेंगे एज इट इज और कोस टी का करेंगे तो आएगा माइनस साइन टी, दैट मीन्स टी इंटू साइन टी। ये हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। इसी प्रकार से डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे हम, तो डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा यहाँ पर, टी प्लस साइन टी का करेंगे तो टी का आ जाएगा 1 और साइन टी का हो जाएगा कोस टी, राइट। अब डी एक्स अपॉन डी टी निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद में यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी सॉरी डी वाई हमारे पास आ जाएगा कोस टी माइनस टी साइन टी अपॉन 1 प्लस कोस टी, ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। अब जैसे कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है कि अगर मुझे पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए ही डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूँ टी के रेस्पेक्ट में, और देन मैं फिर यहाँ पर t को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी वाई अपॉन डी वाई बाई डी टी। ये आपको करना है। डी वाई बाई डी टी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यहाँ पर बस मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई अपने को दे रखा है, अब मैं डिफ्रेंशिएशन करने वाला हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई का विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर u अपॉन वी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये आ जाएगा डी ऑफ डी टी डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, एंड देन मैं यहाँ पर पहले 1 प्लस कोस टी को रखूँगा एज इट इज़, और कोस टी माइनस टी साइन टी का करूँगा, तो कोस टी का तो हो जाएगा हमारे पास में माइनस साइन टी,
और माइनस टी साइन टी में माइनस टी का करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 1, दैट मीन्स माइनस साइन टी। और फिर देन यहाँ पर माइनस टी को रखेंगे एच डी, साइन टी का करेंगे तो आ जाएगा कोस टी। तो ये आ जाएगा माइनस का टी कोस टी, राइट, माइनस। अब मैं इस बार यहाँ पर कोस टी माइनस टी साइन टी को रखूंगा एज इट इज, और इस बार मैं 1 प्लस कोस टी का करूंगा तो वहां से आ जाएगा माइनस साइन टी। यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ चुका है मेरे पास में। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, राइट। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस टी अपॉन सॉरी 1 प्लस कोस टी माइनस साइन टी माइनस टी कोस टी माइनस कोस टी माइनस टी साइन टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर है, राइट। ये हमारे पास में डी ऑफ डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसको डी वाई बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। डी वाई बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करते ही मुझे कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पर पाई बाई टू पर वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन का ना टी इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं वही काम करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं अपॉन कर दूंगा डी वाई बाई डी टी, मतलब मैं 1 प्लस कोस टी से डिवाइड करने वाला हूँ, राइट। तो मेरे पास में क्या आता है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑफ डी टी डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन में यहाँ पर डी वाई बाई डी टी कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस कोस टी माइनस साइन टी माइनस 2 साइन टी माइनस टी कोस टी माइनस कोस टी माइनस टी साइन टी, एंड माइनस साइन टी है तो प्लस का साइन टी इंटू यहाँ पर आ जाएगा कोस टी माइनस टी साइन टी अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस कोस टी का होल क्यूब बन जाएगा इस पर, ठीक है। 1 प्लस कोस टी का होल क्यूब बन जाएगा। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है पाई बाई टू पर, राइट। तो ये कंप्लीट वैल्यू मुझे पाई बाई टू पर निकालनी है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की। तो मैं इसमें सभी जगह पर पाई बाई टू रख दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं कोस में पाई बाई टू रखता हूँ तो 0 आएगा, और साइन में पाई बाई टू रखूंगा तो 1 आएगा। तो देखते चलते 1 आएगा पहला, 1 प्लस कोस पाई बाई टू 0 माइनस 2 साइन पाई बाई टू दैट मीन्स माइनस 2 माइनस टी पाई बाई टू आ जाएगा, और कोस टी 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस साइन पाई बाई टू इज 1, एंड कोस टी में जब रखेंगे पाई बाई टू तो 0 आ जाएगा, और वहाँ से माइनस टी साइन टी करेंगे तो माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा, राइट। अपॉन में जब कोस पाई बाई टू रखेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब आ जाएगा, दैट मीन्स 1। अब सोल्व करेंगे इसको तो ये मुझे मिलता है माइनस 2 माइनस पाई बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 माइनस पाई अपॉन टू। ये हमारे पास आएगा कंप्लीट। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। साइन टी में पाई बाई टू रखेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, ये कंप्लीट आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो है माइनस ऑफ पाई प्लस 4 बाई टू। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज फाइनल आंसर। आई होप you understood well. Best of luck.